Lecture number 4, exercise 5.1, and this is part 3. Now it is on the operation on set, and the fourth operation is complement of a set. Now in this question number 4, which has 8 parts, so we'll start from the first part. Question number 4, we'll have to find A complement union B complement. नाउ इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में हमें सेट्स को लिखना है. हमारे पास जो सेट्स गिवन है, यू सेट आपके पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 15, देन सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 15 एंड द सेट ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 15. आपने सबसे पहले इन सेट्स को बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, आप इनको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे. तो टेबुलर फॉर्म में ये इस तरह से होते हैं. यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 15 तक, काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं नेचुरल नंबर्स. फिर इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 अप टू 14, एंड देन 1 3 5 ऑड नंबर्स हैं. बी सेट में ऑड नंबर्स लेने हैं जो कि 1 3 5 अप टू 15 है. नाउ ए कॉम्प्लीमेंट में आपको यू डिफरेंस ए, आपने यू सेट लिखना है सबसे पहले और फिर उसका डिफरेंस लेना है. तो डिफरेंस का ये स्लांटिंग बार इसका सिंबल है, ये जो आप लेफ़्ट टू राइट लगाते हैं बिटवीन द सेट्स. और यू ए सेट के मेंबर्स इवन नंबर्स हम लिखेंगे. अब इनको देखें, जब इनका डिफरेंस लिया जाता है यू सेट से तो हमारे पास ऑड नंबर्स सिर्फ रह जाते हैं. तो ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास ऑड नंबर्स रह जाएंगे. अब बी कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो बी में आपने उसी तरह यूनिवर्सल सेट जो कि सुपर सेट है इस वक्त, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं, आप देख लें मेंबर्स इसके सबसे ज़्यादा हैं, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं. और बी सेट हम इसमें ऑड नंबर्स जो हमने लिए हैं जो गिवन है उसको जब हम उसमें से निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स रह जाएंगे, विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 2 4 6 एंड एंड्स एट 14. ठीक है, तो ये आपके पास इवन नंबर्स आ जाएंगे. अब हमने इनका कॉम्प्लीमेंट लेना है. तो आप इनका यूनियन लेना है. सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट तो ले चुके हैं, बी कॉम्प्लीमेंट भी. अब हम इनका यूनियन फाइंड करेंगे. तो यूनियन में ऑल मेंबर्स को लिखा जाता है. तो चूँकि ए कॉम्प्लीमेंट में ऑड नंबर्स हैं और बी कॉम्प्लीमेंट में इवन नंबर्स आ रहे हैं, जब आप इनको यूनियन में लिखेंगे तो आपके पास ये सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा. ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का. ठीक है, अब आप इसका सेकंड पार्ट देखें बेटा. इसमें भी आपको फाइंड उसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और उसके बाद इंटरसेक्शन लेना है उन सेट्स का. तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट उसी तरह यूनिवर्सल सेट में से इवन नंबर्स, तो आपके पास ऑड नंबर्स आ गए जिसे आपने फर्स्ट पार्ट में किया था. इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करें, यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस फाइंड करें ऑड का, तो आपके पास इवन नंबर्स आ जाएंगे. अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन जब लेंगे तो इंटरसेक्शन का ऑपरेशन आपने देखा है, इसमें हम कॉमन मेंबर्स को लेते हैं. क्योंकि इवन नंबर्स में और ऑड नंबर्स में कोई नंबर भी कॉमन नहीं होता या सेम नहीं होता, तो दैट्स वाई ये एम्प्टी सेट इसका आंसर आएगा. देन थर्ड पार्ट है यू कॉम्प्लीमेंट. अब यू कॉम्प्लीमेंट जो है फाइंड करने का मतलब है कि आप यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस यूनिवर्सल सेट के साथ ही लें. जब आप इनका सेट का डिफरेंस लेते हैं तो आपके पास कौन सा सेट रह जाता है, एम्प्टी सेट. क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से ही अगर आप यूनिवर्सल सेट को निकाल देते हैं तो हमारे पास डिफरेंस इसमें कोई नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स कोई नहीं है, सारे सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये सारे निकल जाएंगे. तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, यू कॉम्प्लीमेंट में एम्प्टी सेट. ठीक है जी. अब इसी तरह आप फोर्थ पार्ट देखें बेटा. फोर्थ पार्ट में एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है. तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए, अब एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए आपने यू सेट में से डिफरेंस लेना है एम्प्टी का. तो ये आपके पास आंसर जो है यू सेट आ जाएगा. यू सेट जो है 1 से लेकर 15 तक सारे यूनिवर्सल सेट आपके पास आ जाएगा. सो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट. ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपने ये 4 पार्ट्स देख लिए हैं. कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको फाइंड करने का तरीका बताया है, इन चारों पार्ट्स में आपने देख लिया. आप इस क्वेश्चन की जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स जो कि आपको इस बुक में गिवन है, आप उनको भी इसी तरह से सॉल्व करें और इसी मेथड से सॉल्व करें तो आप आसानी से ये बाकी के पार्ट्स भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है जी, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें. और ये आपका बेटा एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज था, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का 5.1.
इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आप भी इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।